प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कोण के बारे में चर्चा करेंगे कि कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण से संबंधित विभिन्न तथ्य अपन याद करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है कोण। इसकी परिभाषा, एक प्रारंभिक बिंदु से दो किरणों द्वारा बनी आकृति को कोण कहते हैं। याद करनी परिभाषा को, एक प्रारंभिक बिंदु से दो किरणों द्वारा बनी आकृति को कोण कहते हैं। जैसे चित्र के अंदर देखिए, ये एक कोण बना हुआ है, इसका प्रारंभिक बिंदु O है और इस O बिंदु से दो किरणें निकली हुई है, ये OA और OB। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। विशेष O इस कोण का शीर्ष बिंदु कहलाता है। जो O है ये इस कोण का शीर्ष बिंदु कहलाता है। OA और OB ये कोण की भुजाएं कहलाती हैं। इसका नाम, कोण का नाम अपन किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासों में समझा हुआ है आपके, ये थर्ड क्लास से आपके चैप्टर हैं कोण। कोण का नामकरण थर्ड क्लास में ही है। तो देखिए, थर्ड क्लास में आपने सीखा था कि कोण का नाम कैसे लिखा जाता है। जो शीर्ष बिंदु है ये, उसके नाम को ही कोण कह सकते हैं अपन। जैसे कोण O, इसका पहला नाम हो गया कोण O। यदि इस प्रकार से अंदर कोई नाम लिखा हुआ है तो वो भी अपन लिख सकते हैं कोण 1। जैसे मैंने यहाँ एक नाम लिखा है तो इसका नाम हो गया कोण 1। इसके अलावा इस कोण को इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं कोण AOB, तथा नेक्स्ट नाम इस प्रकार लिख सकते हैं अपन BOA। तो इस प्रकार से अपन चार रूप में एक कोण के नाम आराम से लिख सकते हैं। तो जहां पर जिस प्रकार का रूप काम आए उस प्रकार के अपन कोण का नाम दे सकते हैं। देखिए, माप के आधार पर कोण के प्रकार। माप के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस बार जो सिलेबस है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने के लिए आपको गहन अध्ययन करना होगा। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, उसके अभ्यास के लिए सभी परिभाषाएं, सूत्र अच्छी तरह से समझना है आपको। तो उसी कड़ी में अपन ये परिभाषा सीख रहे हैं। समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। बिल्कुल आसान। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। दूसरा है न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि 60 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री आदि। इस प्रकार से जो 90 डिग्री से छोटे कोण हैं उन्हें हम न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण के माप को अधिक कोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वे कोण अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे 110 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, इस प्रकार से अपन इन्हें अधिक कोण कहेंगे। नेक्स्ट जो कोण है ऋजु कोण या सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। पांचवा है ये वृहत कोण। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। यानी ये कोण 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे 190 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, ये सभी वृत्त कोण के उदाहरण हैं। तो आपको इनको उदाहरणों को भी याद करना है, इनकी परिभाषा भी याद करनी है। देखिए, अब अन्य विशेष प्रकार के कोण और कोण युग्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करिए। कोणों का रेखिक युग्म बार बार यूज आएगा ये ज्यामिति के अंदर। दो आसन कोणों को रेखिक कोण युग्म कहते हैं यदि उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त भुजाएं दो विपरीत किरणें हैं। यहाँ पहले अपन ये आसन कोण समझते हैं कि आसन कोण क्या है।
देखो आसन कोण उसे कहते हैं, जैसे इस प्रकार से एक कोण है और इसके एक कोण इधर भी है। देखो एक ये कोण, एक ये कोण, इस प्रकार से दो कोण है ये। इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, ये OA भुजा उभयनिष्ठ है। OA भुजा कोण A के लिए भी है और कोण 2 के लिए भी है। तो इस प्रकार से एक उभयनिष्ठ भुजा हो और अन्य भुजाएं हैं उस कोणों की वो अलग डायरेक्शन में हो, उसे कहते हैं आसन कोण। ये दोनों आसन कोण हैं। इसकी OA भुजा उभयनिष्ठ है, शीर्ष इसका उभयनिष्ठ होता है। आसन कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, तो शीर्ष O उभयनिष्ठ है और OA भुजा उभयनिष्ठ है। इस कोण एक की भुजा दूसरी O भी है और इसकी जो दो कोण हैं उसकी दूसरी भुजा OC है। इस प्रकार के बने कोणों को आसन कोण कहते हैं। अब अपन रेखिक कोण युग्म को समझते हैं कि रेखिक कोण युग्म में परिभाषा से देखिए कि यदि उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, जैसे ये भी इसी प्रकार का रेखिक कोण युग्म ही है, ये भी एक रेखिक कोण युग्म है। कैसे देखिए, ये उभयनिष्ठ भुजा है। इस उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो ये दो भुजाएं हैं OA और OB, ये कैसी होनी चाहिए? विपरीत किरणें होनी चाहिए, यानी इनके डायरेक्शन विपरीत होने चाहिए, तभी हम उसे रेखिक कोण युग्म कहते हैं। सीधा सा याद रखना आपको कि रेखिक कोण युग्म में दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे ये कोण और ये कोण दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। देखो हो रहा है, देखो ये सरल कोण ही है, ऋजु कोण, दोनों मिलके 180 डिग्री कहलाएंगे। इसलिए आपको सीधा याद रखना ये कि कोणों के रेखिक कोण युग्म में दोनों आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनकी माप का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोण ऐसे जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? तो सीधा सा है, 180 में से 120 घटा दीजिए, 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री होगा। इसके विपरीत 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट, पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनकी माप का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिसका दोनों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो 90 में से घटा दीजिए, 90 - 60 = 30, यानी 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा और इसका उल्टा 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं इस वीडियो में अपन सीखने की कोशिश की हैं। बार बार वीडियो को देखें और याद करें।